अगर आपका लोन महंगा हो गया है या आप सोच रहे हैं कि मार्केट में पैसा कम क्यों है, तो जवाब एक ही जगह से आता है, आरबीआई। आज के वीडियो में समझेंगे आरबीआई क्या करता है, रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं और इन सब का असर आपके पैसों पर कैसे पड़ता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस बेसिक्स में, जहां हम फाइनेंस को समझते हैं आसान हिंदी में। भाग 1, आरबीआई क्या है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है जिसने 1 अप्रैल 1935 को अपना काम शुरू किया था और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन और राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। आरबीआई कोई आम बैंक नहीं है, यह बैंकों का बैंक है जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। भाग 2, आरबीआई की मुख्य भूमिकाएं। 1, मॉनेटरी पॉलिसी और मौद्रिक नीति बनाना, बाजार में पैसे के प्रवाह को कंट्रोल करना, महंगाई, इन्फ्लेशन या मंदी, डिफ्लेशन को मैनेज करना। 2, करेंसी इशू करना और मुद्रा जारी करना। आरएस 10 से आरजा 2000 तक के नोट आरबीआई ही छापता है, 1 रुपये का नोट छोड़कर। 3, बैंकों को रेगुलेट करना, बैंकों को कितना पैसा रिजर्व रखना है, सीआरआर, एसएलआर, कितना लोन देना है, ये सब आरबीआई तय करता है। 4, सरकार का बैंकर। आरबीआई भारत सरकार के लिए खजाना मैनेज करता है, उधारी, पेमेंट्स, कर्ज। 5, फॉरेक्स रिजर्व्स और विदेशी मुद्रा भंडार और रुपया का नियंत्रण। आरबीआई रुपये की वैल्यू, एक्सचेंज रेट और विदेशी मुद्रा भंडार को कंट्रोल करता है। भाग 3, रेपो रेट क्या है। जब बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं। इस लोन पर आरबीआई जो ब्याज लेता है उसे कहते हैं रीपो रेट। रीपो रेट का प्रभाव, अगर रेपो रेट बढ़ता है, लोन महंगा हो जाता है, ईएमआई बढ़ जाती है क्योंकि ब्याज दर बढ़ जाती है, मार्केट में पैसा कम हो जाता है, महंगाई काबू में आती है। अगर रेपो रेट घटता है, लोन सस्ता होता है, ईएमआई कम होती है, मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। भाग 4, रिवर्स रेपो रेट क्या है। जब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं तो आरबीआई जो ब्याज देता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है, बैंक आरबीआई के पास पैसा रखना पसंद करते हैं, जनता को लोन देना कम कर देते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी यानी तरलता कम हो जाती है। भाग 5, अंतिम विचार। तो आरबीआई सिर्फ नोट नहीं छापता, यह पूरी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल रूम है। रीपो और रिवर्स रीपो रेट के जरिए आरबीआई आपकी ईएमआई, लोन रेट और मार्केट के पैसे के प्रवाह को कंट्रोल करता है। कॉल टू एक्शन। आपको आरबीआई की भूमिकाएं और रेपो रेट का असर कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि हम सीआरआर, एसएलआर और मौद्रिक नीति पर भी वीडियो बनाएं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फाइनेंस बेसिक्स को, जहां हम फाइनेंस को समझते हैं आसान हिंदी में।